दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो कई टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में वो आसानी से सॉल्व हो दोस्तों, और आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और नंबर सिस्टम का हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक संख्या 84 से उतनी अधिक है जितनी 132 से कम, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है देखिए दोस्तों कि 84 से उतनी अधिक है जितनी 132 से कम है। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिखे जिसमें जितना अधिक है उतना ही कम, जितना अधिक उतना कम, उतना ही कम, ठीक है, उतना ही कम, या फिर जितना कम उतना अधिक, इस तरीके के चीज़ें आपको अगर दिखते हैं प्रश्न में, तो आपको बस सिंपली एक चीज़ करना है। जो नंबर्स दिए हैं जितना अधिक है, जैसे इसमें क्या है 84 है वो अधिक है, ठीक है, 84 अधिक है, और जितना कम है देखिए 132 कम है, 132 कम है। ठीक है, इनको क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। बस इतना ही करना है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए 132 में हम 84 जोड़ लेते हैं दोस्तों। 4 2 6 8 3 11 और ये 216, तो यहाँ पर 216/2 आया, और 216 को हम अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें 108 प्राप्त, 108 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमें। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जो संख्या हमें याद करनी थी वो हो गई 108, वो हमें प्राप्त हो गई दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिखे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से आएंगे, तो अगर दिखता है जितना अधिक उतना कम, या फिर जितना कम उतना अधिक, इस तरीके से चीज़ें आपको अगर क्वेश्चन में दिखता है, तो वो जो अधिक है और जो कम है उनको आपको जोड़ लेना है और उसे 2 से भाग दे देना है दोस्तों, उससे हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में भी दिया है उतनी अधिक जितनी कम। ठीक है, तो अधिक कौन सा नंबर है, 36 अधिक है, कम कितना है 86 कम है। हमने इसको जोड़ दिया और इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, 6 6 12 का 2, कैरी आया 1 8 और 1 9 और 9 3 12, 122/2, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। तो हमारे अभी संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 61 है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोस्तों सेम मेथड से बनेगा, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें देखिए 38 अधिक है, अब जितना अधिक है उतना ही कम है, कितना कम है, तो 80 कम है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 8 और 8 और 3 11, 118 हमें मिला 38 और 80 को जोड़ने पर, बटे में कितना है 2। ठीक है, अब देखिए अब 118 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 पंचे 10 और 2 निया 18, तो 59 हमें प्राप्त हुआ दोस्तों इसको भाग देने पर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया 59, जो संख्या हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा ये अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 144 या 144 है, दूसरी संख्या कौन सी है। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इसमें 3 क्रमागत अर्थात 3 लगातार संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले संख्या कोई मान लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या नहीं दिया, केवल उनका योग दिया है। तो माना कि पहली संख्या ये है दोस्तों, पहली संख्या बराबर x है। ठीक है, हमने पहली संख्या को x मान लिया। अब क्या बोला गया है प्रश्न में, इसमें बोला गया है कि जो नंबर्स हैं वो क्रमागत है, अर्थात उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो
अगर पहला नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, पहला नंबर x है तो उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, x+1। ठीक है, अब x चूंकि देखिए इसमें 3 नंबर्स के बारे में बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स हैं, तो ये 2 नंबर्स हो गए। अब हमें एक नंबर और लिखना पड़ेगा, तो मान लीजिए वो नंबर है x+2। x+2 क्यों आया, x+1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये x+2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने x में 1 जोड़ा तो x+1 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे अर्थात x+1 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x+2। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें दिया गया है कि तीनों संख्याओं का योग है 144, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, प्लस x+2, इनका योग है 144 या 144। ठीक, अब इनको जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो गए, 3x हो गए, 1 2 3 3x हो गए। ठीक है, तो 3x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया दोस्तों। ठीक, अब इधर है 144, उसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो इसमें दोनों में क्या है, 3 आपको कॉमन दिख रहे होंगे, तो 3 कॉमन दिख रहे हैं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा और प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने 3 बाहर निकाल लिया, अगर इन 3 का इस 3 का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो फिर से हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया। अब इधर क्या है हमारे पास, इधर पर है 144। ठीक है, अब देखिए x+1 यहाँ है, इधर हम इसको यहाँ बटे के फॉर्म में ले आते हैं, 144/3। ठीक है, हमने इसको इधर ले आया तो बटे के फॉर्म में आ गया। अब 144 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए इसको हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए x+1 और यहाँ पर 144 को हम 3 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, अर्थात देखिए हमें प्राप्त होगा, इधर देखिए x+1 = 48। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, हम इसको पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, 48 - 1 हो जाएगा। देखिए प्लस है, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो गया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इधर आकर प्लस हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब x बराबर 48 में से 1 माइनस कर दीजिए, 48 में से 1 घटा दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा दोस्तों 47। क्या प्राप्त हुआ, हमें 47 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। हमारी दूसरी संख्या कौन सी है, तो ये है x+1। हमें x+1 फाइंड आउट करना है। हमें x का वैल्यू पता चल गया तो इससे हम x+1 का वैल्यू अर्थात दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखिए x+1 क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह 47 आ जाएगा। x का वैल्यू हमने 47 निकाला है यहाँ पर देखिए, है ना। तो x की जगह हमने 47 लिख दिया और +1 कर दीजिए, अर्थात 47 और +1 क्या हो जाएगा, 48। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी है दोस्तों, हमारी दूसरी संख्या है 48। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। अभी तो हमने मेथड से देखा कैसे हमने निकाला, आपने देखा। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में दिया है कि जो नंबर्स है वो क्रमागत है, और कितने हैं दोस्तों, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 अपन स्थान बना लेते हैं। ठीक है, चूंकि 3 नंबर है तो 3 स्थान बना ले, और तीनों क्रमागत हैं, लगातार है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, अब देखिए नंबर्स का योग क्या है, 144 है। ठीक है, तो 3 नंबर्स का योग है 144 है 3 नंबर का योग, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 3 नंबर का औसत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 144 को 3 से भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो हम 144 को 3 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, तो हमें प्राप्त होता है, देखिए 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 48। ठीक है, तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है दोस्तों। वो क्या होती है, वो हमेशा बीच की संख्या होती है। तो इसमें कितने संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें 3 संख्याओं के बारे में बात किया जाता है। तो देखिए इन तीनों संख्या में बीच की संख्या कौन सी है, बीच की संख्या यहाँ पर है, तो बीच की संख्या कहाँ आ जाएगी, 48 आ जाएगा, है ना। 48 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें चूंकि क्रमागत दिया जा गया है,
है ना। तो क्रमागत अर्थात लगातार है, तो क्रमागत के कहें तो 48 से पहले क्या आ जाएगा, 48 से पहले 47 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 48 के बाद क्या आ जाएगा, 48 के बाद आ जाएगा 49। तो ये 3 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई दोस्तों। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या कौन सी है, तो ये 48 है जो हमने अभी निकाला था, वो मेथड से हमने निकाला था दोस्तों। अगर हमें पूछ लिया जाता तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कौन सी होती, 47। अगर तीसरी संख्या पूछ ली जाती हमसे तो हमें प्राप्त होता 49 दोस्तों, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 85 या 85 है, तो प्रथम संख्या कौन सी है। तो हमें प्रथम संख्या हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें टोटल नंबर्स दिए हैं दोस्तों, 5 नंबर्स दिए गए हैं, उनका योग कितना है, उनका योग दिया है दोस्तों 85, ठीक है। 5 अंकों का योग, 5 नंबर्स का योग दिया कितना है 85। अब देखिए 5 नंबर्स दिया है तो हम 5 स्थान बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने 5 स्थान बना लिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका जो औसत होता है वो बीच का संख्या होता है, ठीक है। तो योग दिया है इसका 85, तो इससे हम औसत निकाल लेते हैं दोस्तों। तो जो टोटल योग है उसको टोटल नंबर से भाग दे देंगे तो हमें एवरेज अर्थात औसत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो एवरेज देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा इसके, हमें 17 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 17 प्राप्त हुआ। अब ये जो 17 है वो कौन सी संख्या होगी, ये बीच की संख्या होगी दोस्तों। तो देखिए बीच की संख्या ये है, यहाँ पर आएगा बीच का संख्या, ठीक है। इसके पहले 2 स्थान है, इसके आगे 2 स्थान है, बीच में यही है। तो हमारा 17 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रमागत बोला गया है ना, तो क्रम से है सभी संख्याएं। तो इसके अगर पहले देखें तो क्या आ जाएगा, एक स्थान पहले क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 के एक स्थान पहले क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से आगे देखें तो 17 के एक स्थान आगे क्या आता है, 18, और 18 के आगे क्या आता है, 19। तो देखिए हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो गई दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमें प्रथम संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रथम संख्या कौन सी है। तो देखिए ये है हमारी पहली संख्या। पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ हमारी तो पहली संख्या है या फर्स्ट नंबर है हमारा 15। अगर हमें लास्ट संख्या इसी में से पूछ दिया गया तो हमें आंसर क्या देना है, 19, क्योंकि ये लास्ट में है दोस्तों 5 नंबर्स में से। अगर चौथी संख्या पूछ लिया गया होता तो हम किसको बोलते हैं, 18 है। अगर तीसरी संख्या पूछ लिया गया होता तो हम क्या बोलते, 17 है। अगर दूसरी संख्या पूछा गया होता हम वो क्या बोलते, 16 है, ठीक है। तो इसी से हम कई ये 5 प्रश्न बना सकते हैं और इसी मेथड से सॉल्व करके आंसर ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।